Hello everyone. I'm going to start new chapter, The Banyan Tree, chapter 10 from Honeysuckle. Have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. आपने मंगूस देखा है कभी? इससे भी पहले हमने लेसन 9 में पढ़ा है मंगूस कि स्नेक से लड़ाई होती है और वो उसको मार भी देता है। तो ये जो पिक्चर्स हैं इसको हम देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू द venomous bite, but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes to at the snake from another direction. Before the snake can get into striking position again, the constant movement tries and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually serving the joints of its vertebrae. तो जो कोबरा और मंगूस की लड़ाई है वो बहुत ही क्लासिक ड्रामा है, अक्सर भारत में देखने को मिलती है। तो इससे क्या सामने आता है कि मंगूस जैसे बहुत ही उसके वो जब काटता है तो बहुत विषैला तो नहीं होता है, लेकिन बहुत तेज़ भागता है। उसका मोशन जो है वो स्नेक से बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी और बहुत तेज़ वो भागता है। कोबरा का जो पोस्चर है बचाने का, उस जब तक वो अपने आप को बचाएगा उतने देर में जो मंगूज़ है वो जंप करके दूसरे साइड में वो पहुंच जाता है और तुरंत स्नेक के सामने दूसरे तरफ डायरेक्शन से आ जाता है। तो उसकी जो दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक, तो ये जो इसका मूवमेंट रहता है मंगूस का, हर दूसरे डायरेक्शन से फटाक से पहुंच जाना, जल्दी जल्दी पहुंच जाना, तो ये जो है उसको स्नेक को बहुत ही डिस्करेज कर देती है। And the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck. और फाइनली क्या होता है, जब वो डिस्करेज हो जाता है स्नेक, तो मंगूज जो है उसको पकड़ लेता है और अपने टीथ को स्नेक के गर्दन में धंसा देता है और इस तरह से वो जीत जाता है। You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. आपने banyan tree मीन्स बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। तो ये स्टोरी भी ऑथर की है। जब ऑथर यंग था तो उसने उस पेड़ पे बैठ के ये सारे सीन देखे थे, जो पेड़ उसके ग्रैंडफादर के घर में था, उस पे बैठकर ये सीन देखा था। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. जो घर है, ग्राउंड है, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है और इसमें एक जो बरगद का पेड़ है जो मेरा था वो भी ग्रैंडफादर के घर में है, जो कि अब 65 ईयर्स के हो चुके हैं और वो अब ज़्यादा चढ़ नहीं सकते हैं। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, और जो इसके जो ब्रांचेस हैं जो फैल गई हैं, पूरी हर तरफ फैली हुई हैं, और विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक
रूट अगेन, और जो कि नीचे तक लटक गई हैं, ग्राउंड तक लटक गई हैं और अब दूसरे उसकी जड़ फिर से पनप रही है. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर. और वहाँ पे बहुत से ऐसे पैसे जैसे एक तरह से उसमें रास्ते टाइप से बन गए हैं और वो मुझे बहुत ही खुशी देते हैं. एमंग देम were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. उस पे गिलहरी, स्नेल्स, ये सब बटरफ्लाइज सब कुछ उस पे होते हैं. और ये ट्री इतना पुराना है जितना मीन्स घर से भी ज़्यादा पुराना, ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा पुराना ये पेड़ है. मीन्स जब देहरादून जितना पुराना है उतना ही पुराना ये पेड़ भी था. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ड बिलो. और मैं खुद इस ब्रांचेस के बीच में छिप जाता था, इसके जो ग्रीन पत्तियाँ होती थी, हरी पत्तियाँ होती थी, उसके पीछे छिप जाता था और पीछे से ही जो मोटी मोटी पत्तियाँ हैं उन्हीं के पीछे से मैं पूरे वर्ड को सीक्रेटली एकदम चोरी चुपके से देखता रहता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल. मेरी जो पहली फ्रेंड थी वो एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी थी. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. उसके बैक पे जो लाइनिंग थी वो सारी कुछ देखकर और जो वो sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. वो जैसे जब वो उधर से हवा में ऊपर नीचे करती रहती थी, तो जब वो पहली बार मुझे देखी तो वो जैसे एक तरह से बहुत ही मुझे देखकर नाराज़ होती थी कि मैंने उसकी प्राइवेसी को भंग किया. बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्ट एंड एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली. लेकिन जब उसने पाया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना गुलेल है ना एयर गन है, कुछ भी नहीं है, तो वो मेरी फ्रेंड बन गई. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और फिर जब वो मेरी फ्रेंड बन गई तो मैं उसको केक के छोटे छोटे पीस, बिस्किट, ये सब कुछ देना उसको शुरू कर दिया. और वो बहुत बोल्डली आके मुझसे लेती थी और उसके छोटे छोटे हाथ से अपने छोटे छोटे उसके टुकड़े करके वो उसको खाती थी. Before long, before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और काफ़ी लंबे समय के बाद वो मुझसे इतनी गहरी हो गई थी कि वो मेरे पॉकेट की गहराई तक चली जाती थी और वो खुद अपने से ही खोजना शुरू कर देती थी कि मैं क्या रखा हूँ. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong of trusting a human. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows, squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. तो जब बसंत का मौसम आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, तो जो बैनियान ट्री में छोटे छोटे लाल रंग के उस पर फूल आ जाते हैं, बर्ड्स उस पर तरह तरह की आ जाती हैं और सारी टहनियों पे बैठती हैं. और जो बुलबुल है वो उस पर चहचहाना शुरू कर देती है, चीयरफुल एंड ग्रीडी, और सब खाने लगती है जो भी उसके फल हैं, उसके जो फूल हैं. पैरेट, मैना, क्रोज,
ये भी सब एक दूसरे से जैसे अपनी आवाज़ में उससे बातें करते रहते थे. ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द बेनियान ट्री वॉज द नॉइसिस्ट प्लेस इन द गार्डन. और इस समय में जो बेनियान ट्री है वो सबसे शोर वाला प्लेस इस गार्डन का हो जाता है. हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. ये जो ट्री था वो मेरे लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म हो गया था जहाँ पे मैं दोपहर स्पेंड द आफ्टरनून अपनी दोपहर यहाँ पर बिताता था. When it was not too hot, जब ज़्यादा गर्म नहीं रहता था तो अपनी दोपहर में इसी पर बिताता था. I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और यहाँ पे बैठना मुझे इतना जैसे पेड़ पे बैठना ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपने लिविंग रूम के कुशन पर हूँ. ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई banyan ट्री लाइब्रेरी. ये कुछ बुक्स हैं जो कि banyan ट्री को ये शो करती हैं कि जैसे वो मेरी लाइब्रेरी हो. ये सारी बुक्स वहीं बैठकर मैं पढ़ता था. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves and the word below. और जब मुझे लगता था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो मैं क्या करता था कि नीचे की ओर पत्तियों को देखता था और जो जो चीज़ दिखाई देती थी वो सारी चीज़ें देखता था. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक बार एक दोपहर में मुझे बहुत ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स एक बहुत ही क्लियर सा व्यू और एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में दिखा हुआ व्यू, बढ़िया पोजीशन में व्यू दिखा. वो क्या था? इंडियन वाइल्ड्स की फाइट, मतलब जो भारत के जो वाइल्ड्स हैं उनकी लड़ाई. किसके किसके बीच? मंगूज और कोबरा के बीच. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond, have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight off the cobra. बहुत गर्म हवा चल रही थी गर्मी की और मतलब वहाँ से सभी लोग जा चुके थे, जिसमें कि माली भी था, वो भी घर को जा चुका था. और मैं भी बहुत आलस जैसा फील कर रहा था और ये सोच रहा था कि वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और ये सोच रहा था कि मुझे तालाब पे जाना चाहिए नहाने के लिए रामू के साथ और उसकी भैंसों के साथ. तभी मैंने देखा कि एक आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा. मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा काले रंग का कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ अ कैक्टस. जो कैक्टस के जो पौधे थे उन पर से वो उड़ता हुआ सामने आया. उसी समय में एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस. उसी समय एक मंगूज मीन्स नेवला उन्हीं झाड़ियों के पीछे से सीधे कोबरा के सामने गया. In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. और एक banyan tree के ठीक सामने ही वो एकदम सूरज की रोशनी में वो दोनों face to face हुए, आमने सामने हुए. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. कोबरा जानता था कि जो मंगूज़ है वो बहुत अच्छा है, मीन्स फाइट में 3 फीट लंबा और सुपर फाइटर और चालाक और अग्रेसिव. लेकिन कोबरा भी बहुत ही स्किलफुल था, जानकार था, एक्सपीरियंस्ड फाइटर था. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. वो मतलब उसके तरफ इतने झटके में
जैसे लाइट की स्पीड होती है इस स्पीड में मूव किया. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स व फुल ऑफ डेडली पॉइजन. उसके जो शार्प जो फैंग्स होते हैं. सॉक्स मीन्स अ पार्ट of an animal or plant shaped like a bag. और fangs means long sharp teeth. तो जो कोबरा के टीथ हैं, शार्प टीथ हैं, वो पॉइजनस हैं. इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैम्पियंस. तो इस वजह से वो युद्ध का एक तरह से चैम्पियन है कि उसके जो दांत हैं वो पॉइजन भरे हैं, वो बहुत जल्द ही वो जीत सकता है. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out. और जैसे हिस वाला पोजीशन लाते हुए वो करते हुए बार बार टंग को अंदर बाहर कर रहा था. द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet off the ground. कोबरा जो था वो एक तरह से ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई पर तक लगभग 3 बार वहाँ से उछला. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड. द मंगूज बुशेस हिज टेल. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप. ये सारी चीज़ें देखकर मंगूज भी अपने पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया. उसके जो लंबे लंबे स्पाइन पे बाल थे वो भी खड़े हो गए. दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. जो 2 खिलाड़ी थे, जो 2 पार्टिसिपेंट्स थे उस फाइट के, वो बिल्कुल अनजान थे मेरे प्रेजेंस को लेकर कि पेड़ पर मैं भी बैठा हूँ और देख रहा हूँ. और वो उससे भी अनजान थे. दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स. और वहीं पर 2 और देखने वाले पहुँच गए और वो उनसे भी बहुत जल्दी वो जान गए वहाँ पे कि 2 और लोग भी हैं जो उनका वो देख रहे हैं युद्ध. एक तो मैना और दूसरा द अदर अ जंगल क्रो, और दूसरा था जंगल क्रो. दे हैड सीन दीज preparations for battle and had settled on the characters to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग उस युद्ध में के जो प्रिपरेशंस थी उसमें कैक्टस के तरफ से बैठकर वो देख रहे थे और वहीं से बार बार उस युद्ध के बीचों बीच आ भी रहे थे. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. तो कोबरा बार बार अपने आप को धीरे धीरे हर साइड से उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था. मंगूस को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका हर मूव गलत ही हो जा रहा था. लेकिन मंगूस जानता था कि उसका वो उसके पावर को जानता था कि किस तरह से इससे बचना है और इसके सामने नहीं आना है. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. वो सिर्फ इस पर ध्यान दे रहा था कि उसका पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे उसको अटैक करना है. एंड ओपन द अटैक. उसका अटैक कहाँ था? कोबराज हुड मीन्स कोबरा के नेक पर. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. और झटके में जल्दी से वो मूव करके जैसे ही कोबरा अभी जब तक पहुंचता वो उससे पहले मंगूस वहाँ पर पहुंच गया एक साइड में. इमीडिएटली कोबरा स्ट्रक. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस.
but the little fellow jumped neatly to one side and darted it as swiftly as the cobra, beating the snake on the back of the back and darting away again out of reach. तो झटके में कोबरा ने उसको पकड़ लिया, मंगूस को, और जैसे कि वो इतने उससे उसको जकड़ के रखा था कि जैसे लग रहा था कि अब मंगूस बच नहीं पाएगा। लेकिन वो जो छोटा फैलो था, जो छोटा मंगूस था, वो झट से बड़े सफाई से एक साइड से उछलकर दूसरे साइड में चला गया और वो कोबरा से उसको बाइट नहीं कर पाया और वो उससे दूर भाग के उसके पहुंच से दूर हो गया था। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, और उसी समय ही कोबरा ने स्ट्रक किया, द क्रो एंड द मैना हरीड देमसेल्व्स एट हिम। उसने क्रो और मैना को पकड़ लिया क्योंकि वो बार बार बीच में आ रहे थे। ओनली टू कोलाइड हेविली इन मिड एयर, वो हवा में बार बार इधर से उधर कर रहे थे। उसी में जंप करके कोबरा ने उनको स्ट्रक किया। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. अपने को इंसल्ट महसूस करते हुए वो सीधे फिर कैक्टस प्लांट की तरफ चले गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. कुछ ब्लड के कुछ ड्रॉप उसके कोबरा के बैक पर आ गए थे। The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside. कोबरा ने उनको पकड़ा बट मिस कर गया। वो मैना और क्रो अपने आप को छुड़ा के भाग गए थे। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, फिर से मंगूज उछलता हुआ उसके साइड में आया। जंप इन एंड बिट, और जंप किया और उसको काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक एंड बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न्ड श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. तीसरे राउंड में क्या हुआ? सेम वही चीज़ हुआ जैसा फर्स्ट में हुआ था, लेकिन इसमें एक ड्रामेटिक डिफरेंस आया, एक इसमें अंतर आया। क्या था? द क्रू एंड द मैना, स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, डाइव्ड एट द कोबरा। कि मैना और क्रो उसमें थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेट कर दी, उस प्रोसेस को बढ़ाई और वो कोबरा को के आगे पीछे घूमने लगी। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and stuck with great force, his snout thudding against the crow's body. इस बार जब थर्ड टाइम में जब वो दोनों बीच में आए हैं तो झट के जल्दी से मैना तो बच गई, वो वापस अपनी जगह पे चली गई। लेकिन जो क्रो है वो अपने आप को हवा में खींचने की कोशिश किया, बट कोबरा झट से उसको घूम के दबोच लिया। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मैंने देखा कि जो बर्ड है वो लगभग 20 फीट गार्डन के 20 फीट के उस पर डिस्टेंस पर थी। They fluttered about for a while, then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. और मैना वापस अपनी जगह पर आ गई और वो काफ़ी फड़फड़ाना वो शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर मैना ने कैक्टस प्लांट पर फिर से आ गई और ये डिसाइड किया कि अब बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, और स्नेक और मंगूज वापस अपनी लड़ाई पे आ गए। Returned to the fight, were wisely decided not to interfere again. The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it. अब कोबरा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, जबकि मंगूस निडरता के साथ आगे बढ़ रहा था। Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in the frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail.
अब जब कोबरा था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, मंगूस अभी भी निडरता के साथ वो आगे बढ़ रहा था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था अपने छोटे छोटे पैरों से, जैसे बिजली चमकती है उस हिसाब से वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और कोबरा जो है वो अब वो बिल्कुल डरे हुए मैनर में आ गया था, बिल्कुल डरा हुआ सा लगने लगा था और अपने आप को इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, और मंगूज के लिए उसने अपने आप को क्वाइल्ड कर लिया था, मीन्स कुंडली मार के बैठ गया था। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई भी सक्सेस उसके हाथ नहीं लगी। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to struggle। और जो लिटिल फेलो था, जो छोटा वो पशु था, उसने उसके ऊपर अटैक किया और स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्या कि मंगूज ने उसको टांग लिया था, उस फेलो को पकड़ लिया था। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। तो उसने क्या किया, उसके गर्दन पे अपने दांत गड़ा दिए थे, उसको ग्रिप करके उसको खींचता हुआ फिर झाड़ियों के पीछे ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, हॉप्ड अबाउट, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulations flew away। मैना भी बहुत धीरे से उस ग्राउंड की तरफ आई और उछलते हुए उसने भी उस झाड़ियों के पीछे थोड़ा सेफ डिस्टेंस से, सुरक्षा की रखते हुए, मतलब इतनी दूरी से वो देखी। देखकर जब से ही वो देखी है कि स्नेक अब मर गया, मंगूस जीत गया है, तो एक तरह से वो अपनी आवाज़ में चिल्लाना शुरू की कॉन्ग्रेचुलेशंस के रूप में, और वहाँ से उड़ गई। सो स्टूडेंट, हाउ वाज द स्टोरी? प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच।